अपना माइंड सेट बदला, हाथ पांव नहीं बदले, टांगे नहीं बदली, आंखें नहीं बदली, नाक नहीं बदला, कान नहीं बदला, अपने दिमाग का माइंड सेट बदला। और इन्होंने भी अपना माइंड सेट बदला। 750 रुपये महीने की नौकरी से अगर यहाँ तक आए तो माइंड सेट को चेंज किया। अगर इन्होंने माइंड सेट को चेंज किया, ये सब माइंड सेट चेंज करने के उदाहरण है। और ये काम एक दिन में नहीं होता है, ये काम कई सारी नॉलेज और कई सारे एटीट्यूड का परिणाम है। इन्होंने भी माइंड सेट को बदला, तो आज ये सब लोग 7 फिगर की इनकम ले रहे हैं। और अब जब हमें तैयारी करना है, भाई लोगों तो जो आरसीएम का माइंड सेट नहीं बना पा रहे हैं, वो तो आरसीएम भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर माइंड सेट ही तैयार करना है, तो क्यों नहीं करोड़ों का माइंड सेट तैयार किया जाए। भाई अर्जुन ने भी तो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया, उसका माइंड सेट को तो चेंज किया था। और ये काम होता है एलडीपी के माध्यम से। जब आप एटीट्यूड, जब 4 घंटे का 5 घंटे का वो अनवरत एजुकेशन, जब आपको पूरी एकदम बारीकी से चीजों को सीखना समझना, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी आपका नजरिया कैसे बदल सकता है, आपके विश्वास के जो सिस्टम आपने बना रखे हैं अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, खास तौर से अपने बारे में, और कमिटमेंट का जो तरीका है, वो डेडिकेशन, ये सब बदलता है। भाई आज अभिषेक का एग्जाम्पल आपके सामने है। 22 साल से ये आरसीएम तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब इसने करना शुरू किया तो क्या बदला, दृष्टिकोण ही तो बदला है। आरसीएम तो नहीं बदला, ये भी क्या बदला, दृष्टिकोण बदला। तो आज इसका दृष्टिकोण क्या है कि इसमें आगे कैसे निकले। ये नहीं है कि भाई इसमें काम कैसे करें। ये आपको इस रेड कलर की टी शर्ट की लड़की से आपको अंदाजा लगेगा कि ये पीछे है, लेकिन जब रेस शुरू होती है तो ये पीछे होती है। लेकिन कैसे इस रेस के दौड़ते दौड़ते, आप गौर करना इस लाल कलर की टी शर्ट की लड़की को रेस में, आपको समझ में आएगा कि कैसे पीछे वाले भी आगे निकल सकते हैं। मैं उसी का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आप कहीं पर भी नहीं है अभी तक तो वो। अभी तक भी नहीं, लेकिन अब आई हो। वीडियो बताता है कि अगर आप भी अपना माइंड सेट बदल लें तो पीछे रहकर भी अब आगे निकल सकते हैं। बस उस बदलाव की जो जरूरत है, वो इस एलडीपी का हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इस एलडीपी के हमारे तौर तरीका रहेगा। और अगर मैं और अलग एंगल से भी समझाना चाहूँ, तो आरसीएम को आप एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल हवाई जहाज के तौर पे देखना सीखें। कितनी बड़ी हवाई जहाज है कि आज भारत में एक भी एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा दफ्तर का सेटअप हो। ज्यादातर केबिन में चलने वाली कंपनियां होती है। बहुत छोटे छोटे सेटअप होते हैं जिनके पास 25 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस का सेटअप हो। इतने बड़े बड़े गुवाहाटी, उत्तराखंड, रुड़की के बड़े बड़े प्लांट हो, इतनी बड़ी प्रोडक्ट की कैटेगरी हो, इतना बड़ा प्रोडक्ट की श्रृंखला हो, और इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम हो। मतलब इससे बड़ी हवाई जहाज, और इन सबके आप मालिक हो। मतलब आपको ये, मतलब शायद आपने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं होगा, कभी माइंड में ये लाए ही नहीं होंगे कि मैं इन सारी चीजों का मालिक हूँ। मतलब बड़े आश्चर्य होता है। भाई आप केरल की एक दुकान से खरीदते हो, मान लो आरसीएम की से, अपनी आईडी से, तो वहां से आपके खाते में प्रॉफिट आता है। गुवाहाटी की दुकान से खरीदते हो तो वहां से भी प्रॉफिट आता है, और द्वारका की दुकान से खरीदते हो तो वहां से भी प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट तो मालिक को ही आ सकता है, ग्राहकों को तो प्रॉफिट आता नहीं कभी। यानी आप पूरे हिंदुस्तान में ये 10,000 दुकानें हैं, इनके भी मालिक हो। 180 डिपो खुले हुए हैं, इनके भी मालिक हो। डिस्प्ले वॉल जो खुली हुई है, इनके भी मालिक हो। बस फर्क दृष्टिकोण का ही है। और इतना ही नहीं, ये जो व्यापार है, ये बिचौलिए कर रहे हैं 65 लाख करोड़ का। पहले आप भी इसी बाजार में थे आरसीएम से पहले। आप उधर से इधर आ गए, ऐसे बाकी के लोग भी उधर से इधर आ सकते हैं।
यही सामान बाजार में भी मिलते हैं, यही आरसीएम में भी मिलते हैं। बस इस हवाई जहाज के हमारे घर में आने से हम इसको थोड़ा चला रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं, चला रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया कि ये चल रही है। और ऐसे ऊपर नीचे होकर हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और हमने मान लिया कि हम लीडर बन गए हैं। जबकि सही मायने में जब तक आपकी बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा दिल और बड़े परिवर्तन और बड़ी संगत से बड़ा सिस्टम तैयार नहीं करेंगे, और जब ये कर लेंगे तो आपकी उन्नति इस तरीके से होगी। ये जो उन्नति का ग्राफ रहेगा, ऐसा ये ग्राफ आपका बनेगा। लगातार आगे बढ़ना आपकी नियति बनेगी। और उसके लिए भाई इस बिजनेस को करते तो पैसिव इनकम के लिए ही है ना, पैसिव इनकम। वो ऊपर के सारे लेवल भी पैसिव इनकम ही है। तो अब आपको इसमें जो काम करना, मतलब इतनी बड़ी तिजोरी को खोलना सीखना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के पहले हम कैसे हो सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद हम क्या बन सकते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है जो आप देखने का प्रयास करें कि बिना ट्रेनिंग के तो हमारा काम करने का तरीका क्या रहता है। ट्रेनिंग के बाद कैसे होगा? ट्रेनिंग कामयाबी से आपके पास जो टीम है ना, वो आपके बिजनेस को बना भी सकती है और आपके बिजनेस को तोड़ भी सकती है। बस जरूरत है उसको इस कमांडो फॉर्मेट में लाने की। और उसके लिए ये ट्रेनिंग अभियान जो लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम मैंने चालू किए है, उनका कमाल का रेस्पॉन्स है, कमाल का रिजल्ट है। और आप हाजीपुर में, मेरा 4 तारीख को एलडीपी प्रोग्राम है, मतलब रियल प्रोग्राम है, 5 घंटे का। 3 तारीख की सेमिनार है हाजीपुर में और 4 तारीख को एलडीपी का प्रोग्राम। उस एलडीपी को आप अटेंड कर लेंगे तो आपकी तैयारियां मेरे ख्याल से 4 गुनी हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये एलडीपी क्यों। और जो लोग अटेंड नहीं करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, वो इस वीडियो से शायद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। क्योंकि लोग जब बिना बदले अपने आप को काम पे लगा के रखते हैं तो वो फिर थक जाते हैं, और थक जाते हैं ना तो फिर कुछ होता नहीं है। जब आदमी अपने को बदल नहीं पाता ना, तो वो फिर इस तरह से मैदान छोड़ता है और फिर वो बस निराश होकर घर बैठ जाता है। इसलिए समय रहते लोगों को सही ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए। समय रहते लोगों के पास सही, हमारा जो सेमिनार का सिस्टम है ना, वो 20 साल नहीं 24 साल पुराना मॉडल है। 24 साल से हम उसी पुराने तरीके को, घिसे पिटे तरीके को चला रहे हैं।
24 साल से तो कोई सुपरहिट फिल्म हो तो वो भी पिट जाएगी। आपको जरूरत तो बदलाव लाने की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सवारियां मिलने की कमी अभी भी नहीं आने वाली है, लेकिन ड्राइवर मिलने की। तो ये जो एलडीपी होती नहीं, ये एक ऐसी दवा है जो अपने भीतर की और टीम की सभी बीमारियों को मिटा देती है, खुद की बीमारियों को भी। और यही काम मुझे मध्यपुनी में और मधेपुरा में करना है। और बिना एलडीपी के जो हो सकता है, या तो आपको पिछड़ना पड़ेगा, या आपको भीड़ में बने रहना पड़ेगा। आरसीएम में भीड़ कोई कमी नहीं है, उसके बीच में आप भी बने रह जाएंगे। मतलब 10 साल से एक ही पिन पे लटके रहना पड़ेगा, उसी को कहते हैं भीड़ में बने रहना। मतलब एक बार जो पिन ले ली है ना ठीक ठाक, वो उसी पिन पर जिंदगी भर, और इस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जाना है, वो रहना पड़ेगा। बड़ी जीत तो कभी भी नहीं पाएंगे, उसके लिए तो आपको लीडर डेवलप करने ही पड़ेंगे, और तभी आप लगातार आगे बढ़ेंगे। उसके बिना तो अगर थोड़ा बढ़ भी गए तो नीचे आना आपकी मजबूरी हो जाएगी। और उसी के लिए आपको ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी 95% लोग हैं, वो 95% लोगों के बीच में ही पैदा हुए हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं की तरह से सोचते हैं, उन्हीं की तरह से देखते हैं, उन्हीं की तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन इस एलडीपी के माध्यम से हम उन लोगों को 5% लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। यही एकमात्र समाधान है। और खोज करने वालों का बिजनेस का निर्माण पिलर, मतलब ये जो लीडर है ना, ये आपके बिजनेस के पिलर हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मजबूत पिलर के बिना, जैसे ये पिलर मजबूत है तो इस पुल के ऊपर से कितनी भी ट्रक निकाल सकते हो आप, कितनी भी निकाल सकते हो आप। लेकिन इसकी जगह अगर मैं ये कमजोर पिलर लगा दूं तो क्या होगा, ये सेम पोजीशन बिजनेस की है, इसलिए हमारा बिजनेस वहीं का वहीं लटका रहता है। बस आज आपको विचार करना मोबाइल होगा, समय हमरा चिंतन नहीं रहते करना किसी होगा, क्या अपने लगा भीतर से आत्ममंथन करना होगा कि हमें जो मिल रहा है उसी में संतोष करना है, या अपनी टीम में वो परिवर्तन लाकर एक नई दुनिया का दरवाजा खोलना है, नई कामयाबी का दरवाजा खोलना है। क्योंकि आपको हर चीज में एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा। इस एलडीपी में बैठकर आपको ये सीखना होगा कि आपसे चूक कहाँ पर हो रही है। मतलब आपकी चूक को तो पकड़ आप ही पाएंगे, आपसे मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। क्योंकि हकीकत की दुनिया तो यही है कि पैसा कमाने की लाइन में तो सभी हैं, पर सीखने की लाइन में कोई आना नहीं चाहता। और असली कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो सीखने की लाइन में आएंगे और अपना माइंड सेट बदल कर अपने जीवन को बदलने पे काम करेंगे। और जो माइंड सेट बदलना ही है तो लाखों का क्यों, करोड़ों का क्यों नहीं बनाया जाए, यही हमारे इसका। हाँ, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस एलडीपी में आप हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मैं अभी है इस मीटिंग में भी मैं चेहरे देखता हूँ, मतलब ड्रेस कोड में लोग नहीं होते हैं। मतलब जो अपने कपड़े नहीं बदल पा रहा उसकी जिंदगी हम कैसे बदल देंगे। मतलब उस आदमी को टाई लगाने में 20 साल लग गए तो कामयाबी लाने में तो 100 साल लग जाएंगे। आप 10-20 साल से जो लोग काम कर रहे हो, निराश हो गए हो, थक गए हो, उदास हो गए हो, मायूस हो गए हो, बैठ गए हो, उनको लाइए भले, लेकिन नए लोगों को मत लाइए। क्योंकि मुझे वहां आरसीएम नहीं समझाना है, मुझे वहां पर आरसीएम में सफलता का माइंडसेट कैसे बनता है, और सफलता का रास्ता क्या है, सफलता की ट्रैक क्या है, सफलता का सिस्टम क्या है, सफलता का तौर तरीका क्या है, वो बताना है। और इसी के लिए मेरे ये एलडीपी प्रोग्राम केवल वहां पर नहीं हो रहे हैं। ये प्रोग्राम उससे पहले हाजीपुर में हो रहा है, और उसके बाद में रायगंज और जहानपुर में हो रहा है, फिर रांची में हो रहा है। मतलब ये पूरे हिंदुस्तान में एलडीपी प्रोग्राम ही हो रहे हैं। और इतना ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो लोग बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, ये वाराणसी में मेरा 1200 लोगों का एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है। 1200 लोगों का ऑडिटोरियम है ये। और इतना ही नहीं, 500 रुपए की टिकट में हमें दोनों, उन्होंने कहा टिकट 500 का रखेंगे, लेकिन आपको अभिषेक को भी लेके आना है, यानी दोनों को आना है। मतलब वो सक्सेस माइंड सेट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एनिवर्सरी का टारगेट उन्होंने ले रखा है। जो एनिवर्सरी 24वीं ऐलान हो चुकी है उसका ले रखा है। और मिशन बना लिया कि इस बार की एनिवर्सरी में हमें कुछ, आप भी मिशन बना सकते हैं। और मैं ये वादा कर सकता हूं कि इसके बाद में आपकी टीम में रॉयल्टी की संख्या गारंटी से बढ़ेगी। रॉयल्टी की संख्या गारंटी से बढ़ेगी, उसकी वजह से नीचे का बिजनेस भी बढ़ेगा और ऊपर का बिजनेस भी बढ़ेगा।
और लोगों का माइंड सेट ग्रोथ के लिए पक्का तैयार हो जाएगा। मतलब ग्रोथ का मेंटेलिटी जो अभी तक वो नहीं बना पा रहे हैं वो बना पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क कैसे बढ़ाना है और उसमें वॉल्यूम कहाँ से लाना है और लीडर कैसे बढ़ाना है, प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग करने वाले। और एक जो ये प्रोग्राम है 15-16 का, आप अगर इसमें कोई तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी ये जो नए टूल आए हैं वो कैसे कमाल के काम कर रहे हैं वो इस वीडियो से देख लें थोड़ा आप। हेलो, जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्री चार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में, तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया। मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ अपनी बहनों को बताया, तो मेरी हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए। आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब मैं 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं हो सकता है 50 तक पहुँचूँ, बट कोशिश करूँगी। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया। मतलब इस तरह के टूल्स आजकल आ गए हैं। ये सारी जानकारियां आपको एलडीपी में भी मिलेगी और वैसे भी मिल जाएगी। बहुत बड़ा काम हो सकता है, बस केवल अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। और इसके अलावा बाद में अक्टूबर के महीने में जैन साहब के टूर है पूरे, उन टूरों में आपके अगस्त से सितंबर इनके टारगेट को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसका रोड मैप भी मैं एलडीपी में बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेहतरीन टारगेट बना सकते हैं और बेहतरीन टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट मैं आपको और नए फॉर्मेट में आपके लिए मैं बनाने वाला हूं और बनाकर ही आपके वहां पर लाने वाला हूं। मतलब इस तरह से नहीं। इसलिए आप केवल एक काम करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लें, अपने आप पे विश्वास करें और इस एलडीपी की आप तैयारी करें और नए लोगों को एलडीपी में बिल्कुल नहीं बिठाएं। आपसे 2 जगह नहीं हो सकता तो एक जगह करें। और आपको बड़ा वेन्यू नहीं करें, आपसे मतलब गैदरिंग नहीं हो सकती तो वेन्यू छोटा करें, लेकिन एलडीपी को एलडीपी ही बना के रखें ताकि हम कुछ लोगों की जिंदगियां बदल सकें। भीड़ जुटाने के लिए काम नहीं करें, बल्कि लीडर बनाने के लिए काम करें। यही मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि अब तक मैंने जहां पर भी एलडीपी ली है वहां के रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं कि लोग अ, उस एलडीपी को देखकर दूसरी जगह एलडीपी लेते हैं। आज हिंदुस्तान भर में मेरे एलडीपी पॉपुलर हो रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि मुझे अगर दर्शक सही मिलते हैं तो मैं उनको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज दे पाता हूँ, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान की बात नहीं है। ये बड़ी कामयाबी, मैं जब 7 फिगर की इनकम की बात कर रहा हूँ तो मुझे वैसे लोग चाहिए जो पहले 5 फिगर की इनकम ले रहे हो। अगर वो इनकम ही नहीं ले रहे होंगे तो उनको 7 फिगर समझाना तो कितना टेढ़ी खीर हो जाएगी या कैसे संभव होगा। फिर प्रोग्राम, मतलब वो कितने के एलकेजी के बच्चे और पीएचडी वाले दोनों साथ बैठ जाएंगे तो किसको पढ़ाएं ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप केवल बड़ी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, तो हम आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आप सबका धन्यवाद अदा करूंगा। बिल्कुल। और अब आप अपनी तरफ से कोई भी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। उसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे यहां से पकड़ के वहां पहुंचाएंगे, सर का इसमें महारत हासिल है और सर इसको प्रैक्टिकल करेंगे एकदम साफ साफ। वहां आप सीधा ट्रांसमिशन आपका चेंज करेंगे, हमारे टीम का करेंगे। तो हम लोग सर बहुत बेहतर तरीके से चुन चुन के अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ और पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस मिशन को मैंने पकड़ा है कि अगर हमें आरसीएम में सारे संसाधन उपलब्ध है, आरसीएम का सिस्टम आज न तो अब भारत में ऐसी कोई कंपनी है जिसके पास इतने बड़े प्रोडक्ट कैटेगरी है, न इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम है, न इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस जरूरत है हमें अपने लोग, क्योंकि हमारे पास जहां से जिस बैकग्राउंड से लोग आए हैं शायद एक इनकम के लेवल पर संतुष्ट हो गए हैं, मैंने देखा है वो। लेकिन एक्चुअली में अगर सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो हमें उस माइंडसेट के लोग चाहिए जो, और वो माइंडसेट कोई मुश्किल काम नहीं है। जब प्रैक्टिकल तरीके काम को बढ़ाने के समय में, केवल पेंट पीस के समय में हम रोल्टियां निकालते थे, आज तो सब कुछ है हमारे पास।
जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम रोटियां लेकर आते थे, मतलब, और ऐसे एक नहीं लाते थे, खूब सारी रोटियां आती थी। तो आज तो सब कुछ है हमारे पास, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऐसी मेरी भावना भी है और ऐसी मेरी शुभकामना भी है। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जी बहुत बढ़िया सर। और हमारे पांडे जी गए हुए हैं ऑलरेडी, आप मध्य इस प्रोग्राम को लेकर के तैयारी कर। एलडीपी होने जा रहा है, और उस प्रोग्राम में जो लोग इस बिजनेस में किसी भी लेवल पे है, अगर बैठ गए और अपने टीम को बैठाया, और टीम के अंदर जब लीडर पैदा होंगे सर ना, तब बिजनेस खड़ा होगा। क्योंकि सर का हमेशा से मानना रहा है कि जिस टीम में ज्यादा प्लानर, ज्यादा मीटिंग देने वाले, और ऐसे लोग जो माइंडसेट हो गए हमें बिजनेस में कुछ करना है और बड़ा करना है, तो वही लोग इस बिजनेस में बड़े ऊंचाई पे जा सकते हैं। और हम भी तैयारी किए हैं कि 50 लोग हमारे वहां बैठे हैं, और 50 के बैठने के बाद फिर हम अगला तैयारी करेंगे दिल्ली के लिए। लेकिन अभी तो दूर है, बट यहाँ के लिए हम 50 लोगों को लेके आ रहे हैं सर। थैंक यू सर, जय RCM। चलिए ओके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। गणेश सर जी, आप बिल्कुल। बताएं सर, क्या तैयारी है हमारे अपनी? यहाँ से तो सर वर्ष में 2 बार लोग दिल्ली और पंजाब जाते हैं ट्रेन के बाथरूम में बंद होके। हाँ, हमारे यहाँ का तो और बुरा हाल। मजदूरी करने